नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 गणित का शिक्षण योजना लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस शिक्षण योजना को निर्मित करने वाली शिक्षिका है अनामिका द्विवेदी जी। तो दोस्तों, आप लोग बताना चाहता हूँ, सर्वप्रथम ऊपर आपको शिक्षण योजना संख्या लिखना होगी। आप क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे शिक्षण योजना संख्या। फिर उसके बाद आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय का। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे। जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। और फिर उसके बाद समय में आप 40 मिनट लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको लर्निंग आउटकम लिखना होगा। तो यहाँ देख लीजिए लर्निंग आउटकम क्या है। बच्चे बिंदु, रेखा, समतल तथा विभिन्न ज्यामितीय आकृति से परिचित हैं। फिर आपको प्रकरण लिखना होगा। हमारा जो आज का प्रकरण दोस्तों कोण है, एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद आपको शिक्षण अधिगम सामग्री लिखनी होगी। तो इसमें देख लीजिए क्या है, चाक, डस्टर, पाठ्य पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, चाँदा, पेंसिल। इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अगली हेडिंग बनेगी। इसमें आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं। पहला तो हो जाएगा आपका क्रम संख्या का, फिर अगला हो जाएगा चरण का, फिर समय का, फिर आकलन के तरीके का। यहाँ क्रम संख्या आप ए लिख देंगे या क लिख देंगे और चरण में हेडिंग डालेंगे शिक्षण के प्रारंभ में। इसमें लिखेंगे शिक्षिका बच्चों को प्रकरण से जोड़ती हुई बताती है कि एक खुली पुस्तक के किनारे एक दूसरे पर झुके हुए हैं जो कोण का आभास कराते हैं। दरवाजे का किनारा तथा चौखट के बीच का झुकाव भी एक कोण का आभास देता है। यहाँ बच्चों को चित्र के माध्यम से हम बताएंगे, सब जगह हम बता देंगे कि कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ कोण बनेगा वो सब हम बच्चों को बता देंगे। दरवाजे का उदाहरण भी लेकर के बता देंगे सब जगह। इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें देखिए समय में आप यहाँ लिख देंगे 5 मिनट। आकलन के तरीके में क्या लिख देंगे आगे यहाँ देख लीजिए, बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नंबर ख या नंबर बी पे आ जाएंगे क्रम संख्या में, और यहाँ चरण में डालेंगे शिक्षण के दौरान। अब यहाँ देखिए शिक्षण के दौरान यहाँ बताया जा रहा है ऋजु कोण क्या होता है। किसी बिंदु O पर 2 विपरीत किरणों के द्वारा बनाए गए कोण को ऋजु कोण कहते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से बताया गया कि यह देखिए एक रेखा है। अब एक बिंदु के यहाँ देखिए कोण कितना बन रहा है, ऋजु कोण, अर्थात 180 अंश का जो कोण होगा वही क्या होगा, ऋजु कोण होगा। आगे बढ़ते हैं तो बताएंगे संपूर्ण कोण क्या है। कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः एक बार पूरा घूमने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति के संपाती हो जाए तो इस प्रकार बने कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। यहाँ देखिए संपूर्ण कोण बनाया यहाँ गया है, देख लीजिए एक चक्कर लगाकर पुनः उसी पे ये हो जाएगा संपूर्ण कोण। आगे बढ़ते हैं, शून्य कोण पे आते हैं। यदि किरण को घुमाए बिना इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां संपाती हों तो इस प्रकार बने कोण शून्य कोण कहलाते हैं। यहाँ देखिए शून्य कोण का उदाहरण है। इसके बाद आपका समकोण हो जाएगा। यदि दोनों किरणें एक दूसरे पर लंब हों तो इस प्रकार बने कोण को समकोण कहते हैं। देखिए OB पर यह OA क्या है, लंब है, 90 अंश का यहाँ कोण बनेगा। आगे देखिए न्यून कोण, वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा तथा समकोण से छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। जैसे अर्थात यहाँ देख लीजिए यह कोण AOB, यह कोण है कौन सा है, न्यून कोण है, क्योंकि 90 अंश से क्या है, छोटा है। अधिक कोण, वह कोण जो एक समकोण से बड़ा किंतु एक ऋजु कोण से छोटा होता है अधिक कोण कहलाता है। अर्थात 180 अंश। यहाँ जो अधिक कोण जो होगा वह यहाँ देख लीजिए अधिक कोण क्या है, वह कोण जो एक समकोण से बड़ा किंतु एक ऋजु कोण से छोटा होता है। तो यहाँ अधिक कोण क्या है, 180 अंश से छोटा है और 90 अंश से क्या है, बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ चित्र देख लीजिए, यह अधिक कोण है।
आसन्न कोण देख लीजिए, ऐसे कोण युग्म को जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उनकी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और ओए और ओसी भुजाएं स्थित हों, आसन्न कोण या संलग्न कोण कहलाता है। तो यहाँ देखिए ये दोनों कोण क्या है, यहाँ आसन्न कोण है। आगे बढ़ते हैं, रेखे के युग में कोण कोण ए ओ सी यह कोण, और कोण सी ओ बी यह कोण आसन्न कोण है। उभयनिष्ठ शीर्ष ओ तथा उभयनिष्ठ भुजा ओसी है, भुजा ओए और ओबी विपरीत किरणें हैं आसन्न कोण के। ऐसे युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो रेखाएं एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ देखिए युग्म कोण 1 और कोण 2 तथा कोण 2 और कोण 3 और 4 और 1 रैखिक युग्म है। युग्म कोण 1 और कोण 3 तथा कोण 2 और कोण 4 रैखिक युग्म नहीं है। जब दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनमें बने कोण, इन दो कोणों को जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इस प्रकार कोण 1 और कोण 3 तथा कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है। इसके बाद देखिए कोटि पूरक कोण हो गया। यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोट पूरक कोण अथवा पूरक कोण कहते हैं। जैसे 40 का कोट पूरक कोण 50 हो जाएगा और 30 का 60 हो जाएगा। दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। आगे देखते हैं, हाँ देखिए 40 का कोट पूरक कितना है, 50। संपूरक कोण पे आ जाइए। यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ऐसे दो कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 40 का हो जाएगा 180, 30 का 150, योगफल 180 होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए 30 और 150 180 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देख लीजिए 20 से 25 मिनट का समय लगेगा इसमें। और आकलन के तरीके में लिखेंगे, बच्चे अपनी कॉपी में कोण बनाते हैं। आगे देखिए, अब आपको नंबर सी हेडिंग डालनी होगी। शिक्षण के पश्चात शिक्षिका बच्चों को पुनरावृत्त क्रियाकलाप के माध्यम से कराती है। अपनी भुजा के, यहाँ देख लीजिए, अपनी भुजा के ऊपरी और निचले भाग का प्रयोग करते हुए कोहनी पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण बनाइए। दो आसन्न अंगुलियों के बीच अंगुलियों के कोण बनाइए। आगे देखिए, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक कोण का कोट पूरक कोण लिखिए। 20 का, 55 का, 68 का। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक कोण का संपूरक कोण लिखिए। 45, 70, 120 का। इसमें देखिए दोस्तों, आपका 5 मिनट का समय लगेगा और अवलोकन के तरीके में लिख देंगे, बच्चे क्रियाकलाप में प्रतिभाग करते हैं। इसके बाद आप गृह कार्य दे देंगे बच्चों को। सभी बच्चे संबंधित अभ्यास कार्य उत्तर पुस्तिका में करके लाएंगे। तो इसी साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहाँ बहुत सी शिक्षण योजना देखने को मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।